सुबह स्ट्रेट लाइन पे आप लोगों ने एक फेसबुक लाइव देखा, जिस फेसबुक लाइव में हमने आपको एक घर बताया जो टूटा हुआ था, और उस घर को लेकर हमने आपको ये जानकारी दी थी उस समय कि ये घर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा का घर है। लेकिन बाद में जो जानकारी हम तक आई, हमें उस जानकारी से ये पता चला कि वो पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान का घर है ही नहीं। और हमें यह भी पता चला कि उनका कलोथा गांव जो मरमत के रास्ते पर आता है, उस कलोथा गांव में उनका एक ज़माने में एक महल हुआ करता था। वो महल ख़त्म हो गया, वो महल टूट गया, गिर गया। उस महल के टूटने के बाद उन्होंने मल्होरी गांव जो जम्मू डोडा नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ता है, इस नेशनल हाईवे के ऊपर ये मल्होरी गांव में ये घर बनाया है। इस घर के साथ में नीचे उनकी ज़मीन भी है, और उस ज़मीन के साथ में बिल्कुल घर के साथ में भी छोटा सा एक खेत घर के बिल्कुल साथ में भी है। यही राणा राजेंद्र सिंह का वो घर है मल्होरी में, जिस घर से इस परिवार ने जम्मू और श्रीनगर का रुख किया। और जम्मू और श्रीनगर का रुख करने के बाद आज आप जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOSN PMO हैं और देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एक लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान भी रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट में उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। इसी घर की एक फोटो 2019 में, फरवरी 2019 में देवेंद्र सिंह राणा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की थी। सुबह जो लाइव आप लोगों ने देखा, उस लाइव के लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। माफ़ी इसलिए क्योंकि एक तो एडिटोरियल एक्सपीडियंसी के चक्कर में हमने वो लाइव किया और फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई, और उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए हमने पूरा दिन लगाया फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि कलोथा में उनका एक महल था, वो गांव भी उन्हीं का गांव है। उस गांव में महल के अलावा उनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं, और मल्होरी में ये जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मकान राणा राजेंद्र सिंह का अपना बनाया हुआ मकान है। इस मकान में वो कभी कभी बीच बीच में आया करते थे, लेकिन ज़्यादा वक्त उन्होंने जम्मू और श्रीनगर में बिताया है, जहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा बिजनेस करते रहे। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहले एक बहुत बेहतरीन डायबिटोलॉजिस्ट थे, और बाद में उन्होंने राजनीति का सफ़र 2014 में शुरू किया। MOSN PMO पिछले 7 साल से लगातार हैं। उसके अलावा वो उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। सुबह की उस खबर के लिए हमें बेहद अफसोस है, और हम उम्मीद करते हैं, तवक्का ये करते हैं कि आने वाले कल में हम इस तरह की गलतियां दोबारा ना करें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई इनएक्यूरेसी ना हो, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से गलत ना हो। क्योंकि अगर गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जब फीड होती है, उसी गलत इन्फॉर्मेशन को लेकर आप अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए इस समय हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर एक निवासी यहाँ के हैं, हम यहाँ पर एक निवासी हैं, हमने इनसे बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महल सिंह है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो घर है ये कब तामीर किया था राणा राजेंद्र सिंह ने, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पिताजी? हाँ, वो राणा राजेंद्र सिंह जी ने ये घर बनाया था। कलोता में रहते थे वो घर टूट गया था, उनके बुजुर्गों का था, तो फिर उन्होंने ये बनाया। हाँ, तो इधर रहते थे, वो आते थे, उनकी माता जी आती थी, खुद आते थे। जितेंद्र सिंह कम आते थे क्योंकि वो पढ़ते थे, तो देवेंद्र वगैरह वो आते रहते थे इधर। उनका भाई सत्येंद्र सिंह, वो तो ज़्यादा आते हैं, चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं वो दरमियान वाले। हाँ, वो भी आते थे, इधर बैठते थे, ज़मीन लगाते थे, अपनी सब्जी वगैरह होती थी उनकी काफ़ी। हाँ, तो इधर बड़ी खुश होकर बैठते थे वो। क्योंकि तो मुझे बताएं, कलोथा में लोग हमें बताते हैं कि उनका महल हुआ करता था, आपने कभी देखा है? हाँ, देखा है। उस गए हैं, बैठे हैं उधर। उन दिनों वो रिकॉर्ड वाला बाजा होता था, वो उनकी राणा साहब जो है ना चीफ इंजीनियर राजेंद्र सिंह, उनकी बहन वो मुझे देती थी बजाने के लिए कि ये बजाओ जी, चाबी दे दो इसको। तो होता था, 2 मंजिला था वो। अब तो वो टूट गया है, लेकिन होता था वो, देखा मैंने। देखा जी। कलोथा से फिर वो शिफ्ट हुए और मल्होरी आए? जी, शिफ्ट नहीं हुए, वो मकान जब खस्ता हो गया फिर वो उनकी वो ट्रेनिंग पे चले गए। उधर मद्रास में उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर इंजीनियर लाके जम्मू में मकान बनाया, फिर इधर भी बनाया उन्होंने, फिर इधर आते रहे वो।
लेकिन वो टूट गया मकान, तो उधर क्या करना था। लेकिन मुझे लोग बताते हैं कि क्लोथा से बहुत पहले वो निकल गए थे यहाँ से जम्मू और श्रीनगर में ही ज़्यादातर इन बच्चों ने भी पढ़ाई की है, हाँ, पढ़ाई। और राणा साहब ने भी ज़्यादातर नौकरी जो है जम्मू और श्रीनगर में ही। हाँ, वो तो ठीक बात है। चीफ इंजीनियर वो जम्मू कश्मीर के पूरे ही थे। उस वक्त तो एक ही चीफ होता था, मिनिस्ट्री से ज़्यादा पावर होती थी। तो उनके ज़माने में बहुत कुछ बना है। यहाँ जो नलके लगे हैं पानी, उनके ज़माने में आया है। रोड उनके ज़माने में क्लोथा रोड बनी है जो मरम्मत के लिए, वो भी उन्होंने सेंक्शन की थी। पार बागू का रोड बनी है, वो भी उनके टाइम में बनी है। तो काफ़ी कुछ काम किया उन्होंने इस इलाके में। बच्चों से आपकी कभी मुलाकात होती? हाँ जी, क्यों नहीं होती थी। उनको तो देवेंद्र को पीठ पर उठा करता था मैं। वो कभी जाते थे उधर जाते थे किश्तवाड़ में, तो मुझे कहते थे इसका ख्याल रखना, जिद करता है। तो एक दिन मैं इधर आया तो वो रो रहा था, और देवेंद्र। तो मैंने क्या हुआ? तो उनकी मम्मी कहने लगी ये कहता मुझे 3 लाइटें चाहिए, तो बिजली थी नहीं इधर। तो मैंने कहा भाई, उन्होंने एक लैंप और एक मोमबत्ती जलाई थी। तो मैंने कहा और लाता हूँ। मैंने एक लैंप अपने घर से उठाई तो उसके टेबल पर रखी कि खाओ खाना। तो उसने 1-2 ग्रास खाए और फिर सोने लगा। तो मैंने उसको पीठ पर उठाकर इधर घुमाया इस मकान के राउंड में, तो सो गया। तो फिर छोड़ दिया अंदर। राणा साहब तो चीफ इंजीनियर थे, और वैसे भी इनके परिवार के बारे में ये भी कहा जाता है ये जागीरदारों का परिवार था, काफ़ी ज़मीनें थी इनकी। तो क्या कभी आपने ये सोचा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS PMO बनेंगे और देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने बड़े नेता हो जाएंगे, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? देखिए जी, ये पॉलिटिक्स है, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए। अब वो देवेंद्र सिंह जी जब उनके वो झंडा लगा रहता था, तो बाकी काम भी बहुत करते थे, चाहे वो किसी पार्टी से भी थे। तो मैंने देखा कि कई बार उनके साथ होता था मैं, तो कोई भी आता था कि आज मेरी ये प्रॉब्लम, उसी वक्त हल करते थे। और किसी को नहीं होते तो जेब से ही पैसे देते, ले ये ले आओ जी। तो वो काम करते थे। तो तभी उस गढ़ में जहाँ बीजेपी का गढ़ है, वहाँ वो NC के सीट निकालते थे। तो अब उन्होंने शायद वक्त की नज़ाकत देखकर अपना फैसला बदल लिया हो। तो वो वही जानते हैं कि अब क्यों किया उन्होंने, जब क्या सोचा। और इस परिवार की कुछ यादें अगर आपके जहन में हो? हाँ, क्यों नहीं। वो इनके दादाजी जो थे गोपाल सिंह जी, वो आते थे। हमारे नाना जी, मेरा भी घर नहीं ना इधर, मैं जंदरा का रहने वाला हूँ, इधर ननैल है हमारे। तो रिलेटिव सके ही थे। तो वो आते थे हमारे घर, बैठते थे, कुछ अपनी भाषा में कविताएं भी करते थे, अपनी इधर लोकल भाषा में, खुशहाली में। हाँ, तो हमारे नाना जी को कविता भी सुनाते थे कि देखो जी मैंने ये लिखा है। तो कविताएँ सुनाते थे, बैठते थे बड़े आराम से इधर। तो आते थे। तो बाकी ज़मीन का जो कुछ किसी को दिया होता था, वो भी वसूल करते थे, अपना कोई लगान गल्ला जो होता था वसूल। जी।